नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां एक तरफ पूरे देश में आक्रोश है, सीमाओं पर हाई अलर्ट है। इस कायराना हमले पर जहां देश पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहा है, तो वहीं आतंकवाद पर कांग्रेस और बीजेपी में जमकर जुबानी जंग देखने को मिल रही है। पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस के एक्स हैंडल से किए गए पोस्ट ने सियासी माहौल गर्मा दिया। कांग्रेस की ओर से बिना सिर के शख्स की तस्वीर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के इस पोस्ट को पाकिस्तान की भाषा बताकर उसे खुश करने की कोशिश बता रही है। ऐसे में पाकिस्तान और आतंकवाद से लड़ने के बजाय बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने क्यों आ गई? इस जुबानी जंग से किसको फायदा होगा, यह सवाल है। तो एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। हर देशवासी आज पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग कर रहा है, पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहा है भारत सरकार से। भारत सरकार लगातार एक्टिव मोड में है, सीमाओं पर अलर्ट है, एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं। तो वहीं सियासी पारा भी हाई है। अब कांग्रेस के जो एक्स हैंडल है उससे पोस्ट किया गया और प्रधानमंत्री की तरह एक शख्स की तस्वीर पोस्ट की गई, उसके बाद सियासी तापमान बढ़ गया है। यानी अब आतंकवाद पर एकजुटता की बात पक्ष विपक्ष कहता है। जो बैठक होती है सर्व दलों की, उसमें भी एकजुटता दिखाई जाती है, लेकिन वो एकजुटता नजर नहीं आती। अब जो वार पलटवार है आतंकवाद के मुद्दे को लेकर, ये आखिर क्यों है और ऐसी स्थिति क्यों बनी है? क्या विपक्ष सरकार के साथ नहीं है? क्या विपक्ष ये जो राजनीति कर रहा है इस हमले के बहाने, आतंकवाद हमले के बहाने, और प्रधानमंत्री मोदी की ये जो तस्वीर ये कथित तौर पर जो बताई जा रही है, इसके मायने क्या हैं इस तरीके के पोस्ट करने के? ये तमाम सवाल है जिनके जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। पहलगाम हमले के बाद संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग कर रही कांग्रेस के एक्स हैंडल पर किए गए एक ट्वीट ने सियासी पारे को गरमा दिया है। जिम्मेदारी के समय गायब शीर्षक के नाम से किए गए इस ट्वीट के जरिए कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। ट्वीट को लेकर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि हमें उम्मीद है कि विशेष सत्र की हमारी मांग पूरी होगी। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी मौजूद नहीं थे। जयराम रमेश ने कहा कि हमने 22 अप्रैल को मांग की थी कि इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। पीएम मोदी को संसद में चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि क्या हुआ। We demanded an all-party meeting on the 22nd of April itself. The all-party meeting took place on 24th, but unfortunately the Prime Minister was busy campaigning in Bihar. He found time to campaign in Bihar and make an election speech there rather than come to the all-party meeting. We hope that the Prime Minister will agree to the request. He will attend Lok Sabha, Rajya Sabha, take Parliament into confidence and get Parliament behind. After all, this is Team India. He keeps talking about Team India. And he is, in our system, the Prime Minister is the captain of the team. So at a time when there's need for Team India, the captain should be seen, he was not seen in the all-party meeting. वहीं कांग्रेस के इस पोस्ट पर बीजेपी ऐसे हमलावर हुई कि बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने ये तक कह दिया कि सर तन से जुदा की ये भाषा पाकिस्तान की है। कांग्रेस के गायब पोस्टर वाले पोस्ट को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अधिवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि ये बेहद दुखद और चिंताजनक है कि कांग्रेस एक भारतीय राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद लगातार अपने दो चेहरे दिखाती है और लश्कर पाकिस्तान कांग्रेस में तब्दील हो जाती है। लेकिन एक ऐसा कहने को भारतीय राजनीतिक दल भी है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो हमारे बीच में रहता है, लेकिन अगर उसे लश्कर पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये तस्वीर जो है ये कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से की जाती है। ये शरीर है, सर नहीं है।
सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कांग्रेस के विवादित पोस्टर को लेकर ये भी कहा कि कांग्रेस ने पीएम मोदी की बिना सिर वाली तस्वीर पोस्ट की है, वो भी ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। सर तन से जुदा कांग्रेस की विचारधारा रही है। प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर जारी कर कांग्रेस ने पाकिस्तान को संदेश दिया है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि गायब सिर वाली तस्वीर को लेकर शुरू हुई सियासत कब तक चलती है। ललित नारायण कानपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो सियासी तीर अब चलने शुरू हो गए। कार्रवाई और एकजुटता कहां गई है, यह सवाल अब बरकरार है। इस पोस्ट के क्या मायने निकाले जाएं? महेश, में शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। ये पोस्ट जो कांग्रेस के द्वारा की गई है एक्स हैंडल पर, क्या कहती है? और जुबानी जंग आखिर ऐसे समय में जब पूरा देश आक्रोश में है, पूरा देश कार्रवाई की मांग कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, सीमा पर सेंसिटिव जोन्स बांट दिए गए हैं, भारत सरकार लगातार प्रतिबद्ध है, ये पोस्ट करना इस तरह की तस्वीर का क्या कहता है? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के एक्स हैंडल से अगर इस तरह की कोई सिंबॉलिक तस्वीर जो कि जाहिर करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि दुखद इस पूरी घटना को माना जाना चाहिए। दुखद क्यों? दुखद इसलिए कि राजनीति करने का ये दरअसल वक्त नहीं है और चुनावी रैलियों का भी ये वक्त नहीं माना जाता। अब विदेशी दौरा छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की धरती पर वापस आते हैं, एयरपोर्ट पर मीटिंग लेते हैं, तमाम सुरक्षा इंतजाम का जिक्र वो करते हैं, सुरक्षा एजेंसियों का जो फीडबैक है वो लेते हैं और के साथ ही आगे क्या कुछ करना है उसका जिक्र भी यहां पर किया जाता है। लेकिन इसके साथ ही ये भी गौर करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी रैली को संबोधित किया। ये कांग्रेस पार्टी का पॉइंट है, लेकिन उसके साथ ही गलत यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है। जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो कि बिना सिर की है, तो क्या किसी आतंकी विचारधारा को पोषित करने की कोशिश क्या इसे मान लिया जाए? आप अगर प्रधानमंत्री का विरोध भी करना चाहते हैं तो फिर बिना चेहरे के क्यों? और इस तरीके की सिंबॉलिक अगर रिप्रेजेंटेशन किसी का धड़ आप दिखा रहे हैं और सिर नहीं दिखा रहे हैं, तो क्या कोई आतंकी विचारधारा को पोषित करने की कोशिश इसे मान लिया जाए? क्या इसका अभिप्राय ये निकलता है? तो यकीनन अभी जो परिस्थितियां हैं वो देश की एकजुटता के साथ आगे बढ़ने की हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग भाषा नहीं बोल सकते, पूरी एकजुटता के साथ हम केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं, भारत के साथ खड़े हैं। ये कैसा साथ है कि जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरीके से एक बिना चेहरे के आप उन्हें जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब भी हम किसी के सिर को उसके धड़ से अलग करते हैं तो इसे आतंकी विचारधारा के साथ अमूमन हम जोड़कर देखते हैं। तो फिलहाल ये राजनीति करने का वक्त नहीं था, उसके साथ ही ये चुनावी रैलियों को संबोधित करने का वक्त भी नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर रैली को संबोधित करना कोई जरूरी नहीं था, उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता ये काम कर सकते थे। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री विदेशी दौरा छोड़कर वापस आए थे, भारत के अंदर परिस्थितियां ऐसी बनी कि एयरपोर्ट पर मीटिंग वो ले रहे हैं, उसके बाद चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। दोनों ही तरफ से गलत हुआ है। जो कांग्रेस कर रही है वो एक तरीके से आतंकी विचारधारा को पोषित करने की एक सिंबॉलिक कोशिश आप मान सकते हैं, उसका एक रिप्रेजेंटेशन, उसका एक अभिप्राय ये निकाला जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वो भी स्वीकार्य नहीं है। देश को एकजुटता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। विपरीत हालात है और कहा जा सकता है कि बेहद संवेदनशील ये पूरा वक्त, और ऐसे में राजनीति से ऊपर उठकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम, तो राष्ट्र प्रथम कहां है? यहाँ पर तो चुनाव प्रथम नजर आ रहा है, यहाँ पर तो चुनावी रैली प्रथम नजर आ रही है। और इस कार्यक्रम में हमने पहले भी जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऑफिशियल जो पेजेस थे उन पर यह भी कहा गया कि उन्होंने धर्म पूछा है, जाति नहीं, देश याद रखेगा। क्या याद आप देश को रखना चाहते हैं? क्या कौन सी चीजें आप देश को याद करवाना चाहते हैं कि उन्होंने धर्म पूछा है, जाति नहीं? ये जाति का संदर्भ आप क्यों लेकर आ रहे हैं बीच में? क्या जरूरत है? क्या चुनावी तैयारी आप लोग कर रहे हैं? तो ये दोनों ही तरफ से गलत है। जो कांग्रेस ने किया वो भी गलत, और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मौके का अवसर उठाने की जो कोशिश की गई वो भी गलत। देवेंद्र, ये जो मौजूदा स्थिति है इसको देखकर क्या कहा जाए? ये जो पोस्ट कांग्रेस ने किया, उधर महेश ने जिस तरह से बताया प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, जो ऑल पार्टी मीट हुई थी उसमें मौजूद नहीं रहे, और धर्म को लेकर जो हमले किए गए खासतौर पर पहलगाम में, उसको लेकर भी अब कोट किया जा रहा है। ये पूरा मामला आखिर कहता क्या है? और जो जयराम रमेश मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को आकर बताना चाहिए कि वो एक लीडर हैं, कमांडर हैं, एक टीम के कैप्टन हैं, तो उनका गायब होना कई सवाल खड़े करता है।
क्या कहता है पूरा मामला और ये पोस्ट? देखिए सौरभ, 22 अप्रैल को ये पहलगाम में घटना हुई थी। उसके 2 दिन बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई दिल्ली में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी शीर्ष बॉडी है जो फैसले लेती है, नीतियां बनाती है जी। उस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कांग्रेस का ये बयान था कि कांग्रेस सरकार के साथ है, सरकार जो भी कदम उठाती है, सरकार कुछ भी करेगी, कांग्रेस का समर्थन है, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है एक तरह से, तो कांग्रेस ने समर्थन दिया था। लेकिन जैसे चीजें आगे बढ़ी, फिर अचानक क्या हुआ, अमित शाह का इस्तीफा मांगने लगी कांग्रेस के, इनकी लापरवाही की वजह से हुआ है। फिर ये कहने लगी कि प्रधानमंत्री को तो कश्मीर जाना था, अपना दौरा बीच में छोड़ के आ गए, प्रधानमंत्री कश्मीर क्यों नहीं गए। तो जो अलग अलग परिस्थितियां बदली जिस तरीके से, हालांकि भारत सरकार तैयारी करी है। आज देखिए 8वां दिन है, 8 दिन हो गए, आज भी पीएम आवास पे अभी भी बैठक चल रही है। भारत सरकार पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहती है कि हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे। जो कुछ हुआ है इसको बहुत गंभीरता से लिया है और इसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी, ये भारत मैसेज दे रहा है। अभी भी पीएम आवास पर बैठक चल रही है जब हम बात कर रहे हैं, तो हर रोज कुछ ना कुछ नए कदम उठाए जा रहे हैं, जो प्रतिबंध लगाए हैं, हालांकि पाकिस्तान ने लगाए, लेकिन भारत ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है इस पूरे मामले में। और प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी कहा है कि इंसाफ मिलेगा। और जिस तरीके से सीडीएस से तीनों सेना अध्यक्ष हैं और रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, एनएसए है, सीडीएस है, सभी बड़े लेवल के स्तर पे तैयारियां चल रही है। लेकिन अब अचानक जो कांग्रेस ने जो पोस्टर प्रधानमंत्री के गायब का जारी कर दिया है, इससे मेरे को लगता है राजनीति सुलगने लग रही है अब। वैसे ये होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। देश आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो लगातार ये कर रहा है, देश एकजुट नजर आना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने ये जो पोस्टर जारी किया है, इससे मेरे को लगता है तलखी तो होनी चाहिए। और बीजेपी ये कह रही है कि पाकिस्तानी सोच का नतीजा है जो कांग्रेस ने ये पोस्टर जारी किया है। तो मेरे को लगता है जो एक विश्वास था दोनों देश के लिए के सरकार के साथ है, अब मेरे को लगता है अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस शायद कुछ अपना ये दिखाना चाह रही है कि हम मुख्य विपक्षी पार्टी है और उनको मौका मिल रहा है, तो उसको थोड़ा सा सुलगाना भी चाह रहे हैं राजनीति को। भारत सरकार 2 मोर्चों पर, एक देश में जो विपक्षी पार्टियां जिनमें कांग्रेस भी है उनका जवाब दे रही है, उनके बयानों का उन्हें पलटवार करिए। दूसरा, पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर देखिए जो मैसेज जाना चाहिए वो सरकार कर रही है। लेकिन अब सरकार करती क्या है, मेरे को लगता है कुछ ना कुछ होना चाहिए। एक तो पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा रहा है, ये लगातार मीटिंगें दिल्ली में रोज चल रही है, शीर्ष स्तर की मीटिंग है पाकिस्तान पर, और दुनिया को दिखाना चाहते हैं। क्योंकि भारत बार बार, प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि दुनिया हमारे साथ है, दुनिया के मजबूत देश, बड़े देश हमारे साथ है, इसलिए भारत का हौसला डगमगाया नहीं है, भारत कार्रवाई करेगा। लेकिन कांग्रेस का बदला हुआ रवैया अचानक, इसको हम राजनीति कहें या हो सकता है सरकार में खामियां नजर आ रही है, तो कांग्रेस अब वो नहीं करी जो उसने शुरू में कहा था कि हम सरकार के साथ हैं, एकजुट हैं और जो सरकार करेगी हमारा समर्थन है। लेकिन अचानक जिस तरीके से बयानबाजी कांग्रेस की बदली है और ये पोस्टर जारी हुआ है, मेरे को लगता है इससे दोनों दलों में तलखी आ गई है। और ये चीजें नोट बाहर के देश, बाहर के जो बड़े नेता हैं दुनिया के, वो भी देख रहे हैं कि इस देश में क्या हो रहा है। लेकिन सरकार का समर्थन करना, सरकार के साथ खड़ा होना, मेरे को लगता है कांग्रेस क्या सभी विपक्षियों का ये दायित्व होना चाहिए, उनका नैतिक समर्थन भी होना चाहिए। और लोग भी देख रहे हैं इस देश के इतना बड़ा, अब तो आबादी के हिसाब से चाइना से भी दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश भारत हो गया, और भारत अपने आप को ताकतवर दिखा रहा है। अगर ताकतवर देश के साथ पाकिस्तान जैसा देश एक बार फिर इतनी घिनौनी हरकत करे, तो मेरे को लगता है सरकार को अब ठोस तो जवाब देना भी है। लेकिन कांग्रेस और वर्सेस बीजेपी जो जुबानी जंग शुरू हुई है, मेरे को लगता है इसको थोड़ा सा रोक कर पाकिस्तान को और इंटरनेशनल लेवल पे जो मैसेज आना चाहिए, सरकार की वो प्राथमिकता होनी चाहिए। वीरेंद्र जी, जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सर्वदलीय ऑल पार्टी मीट में नहीं बैठे, जयराम रमेश भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, संसद में भी प्रधानमंत्री से चर्चा में भाग लेने की बात की जा रही है जयराम रमेश के द्वारा। कांग्रेस नेता यह कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री व्यस्त हैं, जबकि हमला हुआ, हमले के बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें प्रधानमंत्री नदारद थे। 1965 का हम वॉर देखें, 1971 की वॉर देखी, 1999 की वॉर देखें, तो क्या ऑल पार्टी मीट में प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, नहीं होते हैं, तो उसके क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं? और अगर प्रधानमंत्री शामिल नहीं हुए तो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री तो मौजूद थे, क्या वो काफ़ी नहीं था? क्योंकि जयराम रमेश कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक टीम के कैप्टन की तरह होते हैं, वो उनको आकर जवाबदेही देनी चाहिए, उनकी जवाबदेही बनती है। देखिए, जब सर्वदलीय बैठक होती है
तो सभी दलों को विश्वास में लेकर होती है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी सद्भावना का परिचय दिया। मतलब कांग्रेस ने मांग की तो भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने तो ये सर्वदलीय बैठक बुलानी थी जी। मतलब विपक्ष को विश्वास में लेना था। अब प्रधानमंत्री वहां बैठक में क्यों नहीं आए, देखिए ये तो वही ज्यादा सरकार के स्तर पर स्पष्ट हो सकता है। लेकिन देखिए, रक्षा मंत्री जो सबसे वरिष्ठ हैं उन्होंने बैठक की अध्यक्षता की, गृह मंत्री भी मौजूद थे और सरकार ने सुरक्षा में चूक भी मानी। मतलब ऐसी बात नहीं, सरकार ने कोई हठधर्मिता नहीं दिखाई है, सरकार ने जहां कमी थी वहां मानी है, स्वीकार की है। और देखिए, विपक्ष को अब कहने का अवसर मिल गया है तो अब देखिए विपक्ष अपनी बात कर रहा है। देखिए, अब ये जो वातावरण बना है ये कोई अच्छा सद्भावना का वातावरण नहीं बना जब देश पर संकट है। और ऐसी स्थिति के अंदर जो है कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, पहल किसने की ये विवाद का प्रश्न हो सकता है। लेकिन ऐसे में अपनी सद्भावना का माहौल बनना चाहिए था, एक दूसरे के प्रति ये सद्भावना दिखाई जानी चाहिए थी। लेकिन राजनीति करने के लिए तो आपके पास पर्याप्त समय है, इसके बाद भी राजनीति होती है। हर बार जो है राजनीति झलके ऐसा संभव नहीं है, ऐसा दिखाई भी नहीं देना चाहिए। देखिए, अब जो है आप राजनीतिक लाभ लेना चाहें, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अब पहल किसने की। अब ये देखिए कि उसके अंदर बैठक में अगर प्रधानमंत्री नहीं आए तो ये कोई विषय बनाने की बात नहीं। ये ठीक है कि हाँ, विपक्ष को तो ये कहने का अवसर अवश्य मिला है कि वो उनके लिए जो है बिहार का दौरा ज्यादा जरूरी था क्योंकि चुनाव रैली ज्यादा जरूरी थी। तो देखिए, विपक्ष अपनी बात कहेगा, उसको कहने का अवसर तो दिया है। और उसके बाद भी देखिए प्रधानमंत्री ने अपनी गंभीरता दिखाई है। वो अब अगर विपक्ष के नेताओं को, हालांकि टेलीफोन के माध्यम से भी बात की जा सकती थी, लेकिन सर्वदलीय बैठक बुलाकर जो है सरकार ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया है, पूरे विपक्ष को मान सम्मान दिया है, उनको विश्वास में लिया है। तो ये स्थिति देखिए, पहले भी बड़ा अच्छा वातावरण रहा है। जब उस समय युद्ध हुए थे तब भी विपक्ष के नेताओं को विश्वास में लिया जाता है और लेना भी चाहिए। और ऐसी स्थिति में अब जो राजनीतिक जो एक दूसरे पर दोषारोपण हो गया है, इससे किसी दल का कोई मान सम्मान बढ़ेगा नहीं। जी बिल्कुल, मतलब कोई भी दल पीछे नहीं रहना चाहता है। बिल्कुल, अगर मान लीजिए इस तरह के अगर राजनीति करते रहेंगे तो जनता में क्या संदेश जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। और कांग्रेस ने जिस तरह का ये एक्स पर जिस तरह की ये टिप्पणी की है, ये कोई अच्छी टिप्पणी नहीं है। ये प्रधानमंत्री का मान सम्मान होता है, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का तो होता नहीं है, वो देश का है। तो प्रधानमंत्री के पद की प्रतिष्ठा भी बनी रहनी चाहिए, गौरव मान सम्मान होना चाहिए। तो इसके अंदर कांग्रेस से कहीं ना कहीं अति उत्साह में, उतावलेपन में ऐसा हुआ है। तो ऐसे में अगर दोनों दल जो प्रमुख दल हैं उनसे देश ये अपेक्षा करता है कि राष्ट्रीय एकता के मुद्दों पर उनकी सहमति आवश्यक है, उनको एक साथ आना चाहिए। ठीक है। और जनता को भी और देश में भी एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक संदेश जाना चाहिए। अब इस तरह के अगर कांग्रेस बयान देती है तो उसका लाभ किसको होगा? पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन बयानों को जो भुनाने की कोशिश करेगा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताएगा कि कांग्रेस इस तरह की बात कर रही है, वहां के दल के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इससे कोई देश की प्रतिष्ठा नहीं बनती है। तो ऐसे में बड़ा एहतियातपूर्ण और संयम से काम लेना चाहिए। देवेंद्र भी हमारे साथ। महेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। देवेंद्र, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। महेश, ये जो परिस्थिति है, जो एकजुटता की बात लगातार कही जा रही है, क्या सर्वदल एकजुट है? इस पोस्ट के बाद क्या कहा जा सकता है? देखिए, पार्टी लाइन है उसके साथ जो नीचे के नेता थे वो उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं थे। अपनी डफली, अपना राग जो है वो कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहा था। और यही वजह है कि यहाँ पर राहुल गांधी को ये मल्लिकार्जुन खड़गे को ये कहना पड़ा कि पार्टी लाइन के साथ ही कोई बयान दिया जा सकता है, इससे अलग कोई भी बयान देने पर प्रतिबंध लगाने की मजबूरी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ी हुई। लेकिन शुरुआत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दरअसल की गई थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो काफी सारे बीजेपी के सिंबल के साथ जो ऑफिशियल पेजेस थे, जो पोस्ट थी, वो डाली गई, जिसमें ये लिखा गया कि एक जो है घटना का एक वहां पर कार्टून दिखाया जाता है, उसके ऊपर ये लिखा जाता है कि लाश के कार्टून के साथ ऊपर लिखा गया, उन्होंने धर्म पूछा है, जाति नहीं, देश याद रखेगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल है वो सोशल मीडिया पर फ्लोट होता नजर आता है। तो मुझे लगता है कि शुरुआत यहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीति की जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी। उसके बाद देश उम्मीद कर रहा था एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते कि कांग्रेस पार्टी जो है बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी शर्त के सामने रखे यहाँ पर
पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे और देश मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ेगा। लेकिन जो शुरुआत है वो काफी कमजोर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखने को मिली। शुरू में कहा गया कि जो है केंद्र के साथ जो है कांग्रेस पार्टी बनी रहेगी और हम किसी भी सूरत में सरकार के हर फैसले का समर्थन करेंगे, लेकिन उनके फैसलों का समर्थन कांग्रेस पार्टी लगातार नहीं कर पाई। अब अगर प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचते हैं, मान लीजिए नहीं पहुंचते हैं, तो देश के गृह मंत्री वहां पर मौजूद थे, देश के रक्षा मंत्री वहां पर मौजूद थे। हर एक सवाल का जवाब जो है या तो गृह मंत्री को देना था या रक्षा मंत्री को देना था, और हर सवाल का जवाब सर्वदलीय बैठक में दिया जा सकता था। और मुझे लगता है कि देने की भरपूर कोशिश भी की गई, और जिस तरीके से जिक्र चला है कि यहाँ खामियों को भी स्वीकार करने का काम देश के गृह मंत्री भी कर रहे थे, रक्षा मंत्री भी कर रहे थे। कौन सा ऐसा सवाल विपक्ष पूछना चाहता था कि जिसका जवाब देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री नहीं दे सकते थे? क्या वो चूक से जुड़ा था तो ये दोनों सक्षम थे? क्या वो तैयारियों से जुड़ा है? तो ये तमाम सवालों के जवाब देने में देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सक्षम थे। प्रधानमंत्री की जरूरत क्यों है? फोटो खिंचवाने के लिए। यहाँ प्रधानमंत्री अगर आगे की कोई रणनीति तय कर रहे हैं, अगर चुनावी रैली कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर आगे की कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं, कोई कॉन्फिडेंशियल कहीं कामकाज आगे बढ़ रहा है, कहीं तैयारियां आगे बढ़ रही हैं, कहीं मजबूती के साथ ग्राउंड वर्क अगर कहीं हो रहा है, कहीं होमवर्क हो रहा है, तो क्या बैठक में बैठाकर आप प्रधानमंत्री की फोटो खिंचवाना चाहते हैं? जो असल काम है वो कौन करेगा? तो यहाँ दोनों ही तरफ से खामियां देखने को मिली है। मैं किसी एक राजनीतिक दल को यहाँ पर जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की और कांग्रेस पार्टी ने दलगत राजनीति को ऊपर उठाने की कोशिश की। फिर इस मौके का जो फायदा उठाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी की गई, और काउंटर अटैक में भी मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर फायदा उठाने की जो शुरुआत है वो बीजेपी से हुई और काउंटर अटैक फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखने को मिला। फिलहाल इस तरह की उम्मीद आप देश के प्रधानमंत्री से मत कीजिए कि वो सर्वदलीय बैठक में बैठकर फोटो खिंचवाते रहें। अगर वो देश के लिए किसी बड़े फैसले के लिए देश को तैयार कर रहे हैं, चाहे वो स्ट्रेटेजिक रूप में है, चाहे वो मिलिट्री तैयारियों के रूप में है, चाहे वो जिस तरीके से फ्रांस से हम लोगों ने मेरीन जो राफेल की खरीद की है, अगर इस तरह के फैसले देश ले रहा है तो यकीनन फिर देश के प्रधानमंत्री उन फैसलों के पीछे खड़े हैं। उसमें पूरी जो भागीदारी है वो देश के प्रधानमंत्री की है। अगर मेरीन राफेल हम फ्रांस से खरीद रहे हैं और बिल्कुल लास्ट मिनट पर यह खरीद हम कर रहे हैं, तो फिर क्या देश के प्रधानमंत्री उसमें शामिल नहीं है? तो इस तरह की उम्मीद जो कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं कि बैठक में क्यों नहीं आए, मुझे लगता है कि लाजमी नहीं है। देवेंद्र, अब सवाल ये कि इन सियासी वार पलटवार का फायदा क्या होगा? आतंकवाद पर जुबानी जंग आखिर क्यों है? किस इसके पीछे का मोटिव अगर समझने की कोशिश करें तो वो क्या है? क्या सियासी फायदे के लिए इस तरीके की बयानबाजी जारी की जा रही है ऐसी परिस्थिति में? देखिए सौरभ, जैसे मैदान में पहलवानों में या एक जो प्रतियोगी होती है, एक दूसरे की खामी देखी जाती है, दाव लगाया जाता है, तो राजनीति तो इसलिए ज्यादा मतलब मुखर होकर होती है कि सामने वाला कोई गलती करे आप उसको पकड़ लो, अपने को सही दिखाओ, दूसरे को थोड़ा सा दबाओ, तो राजनीति है। हालांकि इस तरह की जो हो रहा है ये होना नहीं चाहिए। हम इंतजार इस बात का कर रहे थे कि भारत सरकार क्या करती है, जवाबी कार्रवाई क्या होती है। आतंकी कार्रवाई तो होगी, भारत सरकार की तरफ से जवाबी कार्रवाई, चूंकि लगातार मीटिंगें हो रही है, लगातार पाकिस्तान को डराया जा रहा है। आज भी मैं आपकी मीडिया रिपोर्ट में सौरभ एक था कि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है, दोनों देशों की सीमाओं के बीच जो रेखा है वहां पर आतंकी मौजूद थे। पाकिस्तान सरकार डरी हुई है और सेना ने उनको बंकरों में छिपा दिया है, वहां से दूर, क्योंकि उनको ये भारत स्ट्राइक कर सकता है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक पहले हुआ था, कोई बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से हो सकती है। पाकिस्तानी सेना भी डरी है और सरकार भी डरी है। LOC के आसपास जो आतंकी थे उनमें करीब 4 दर्जन के आसपास आतंकी ऐसे हैं जिनको वहां से हटाकर बंकरों में जगह दी गई है ताकि उनको प्रोटेक्ट कर रही है। आर्मी भी कर रही है पाकिस्तान की और सरकार भी कर रही है। इसमें कोई नई बात नहीं है देवेंद्र। खेल है जो ये लोग करते हैं, अक्सर पाकिस्तान का चल चरित्र इसी तरीके का रहा है जो होती है। तो ये नई से नई चीजें सामने आ रही है। भारत भी अपनी तरफ से हर कदम उठा रहा है, पाकिस्तान पर दबाव पूरा बना हुआ है, लेकिन जब अंदरूनी समस्या होगी, कांग्रेस या विपक्षी दल है सरकार के लिए दिक्कत खड़ा करेंगे, थोड़ा सा समय थोड़ा कम है, ठीक है। लेकिन अब इंतजार सबको यह है कि 8 दिन हो गए, अब अगले 8 दिन में या कुछ दिनों में भारत क्या कार्रवाई करता है, पूरी दुनिया की नजर इसी पर है। ठीक है, बिल्कुल। अब आगे किस तरह के कदम भारत सरकार के द्वारा देखा जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके का पोस्ट किया है वाकई में सोचनीय पोस्ट है। प्रधानमंत्री जी जो रैली कर रहे हैं उस रैली को लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है और सरकार से जवाब मांग रही है। अब सवाल यह है कि रक्षा मंत्री और गृह मंत्री जब
सर्वदलीय बैठक में मौजूद हैं तो हर सवाल का जवाब देने में सक्षम है, तो प्रधानमंत्री की मांग कांग्रेस क्यों कर रही है? ऐसे में कांग्रेस को भी इस तरीके की सियासी पोस्ट से बचना चाहिए, क्योंकि जब देश का मामला हो तो एकजुटता के साथ खड़ा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।